प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठ नाम से साथियों पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। आज फ्राइडे है और आप सभी को पता है बुधवार और शुक्रवार को आप सभी के लिए वचन दिया जाता है, वचन की सभा होती है। तो विश्वास पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक इस वचन की सभा को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, उसको हम देखते हैं, तो हम उसके द्वारा हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आइए हम इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता, दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया पिता परमेश्वर। हर एक घोट बीमारी महामारियों से बचाए रख, हर सुंदर दिन दिया पिता परमेश्वर की हम तेरी स्तुति आराधना कर सके तेरी उपस्थिति में बैठ कर पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जब ये वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता इनके हृदय में उतरने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी, हर एक दिल को, हर एक मन को तू खोल दे खुदावन। जब वचन बोया जाता है पिता इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठा दीजिए प्रभु जी, ताकि जब ये वचन सुने हैं पिता, वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए, वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर इनका जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर, इनके हर एक बंद रास्ते खुल जाए, हर एक समस्याओं का समाधान वचनों के द्वारा मिल जाए पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिता जी आशीष मांगते हैं, सुन आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि पास्टर जी मुझे क्रिश्चियन बनना है, मैं क्या करूं? मुझे क्रिश्चियन धर्म अपनाना है, मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह धर्म नहीं परिवर्तन करता है, यीशु मसीह जाति नहीं परिवर्तन करता है, यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करता है। हालेलुया। जो भाई बहन कमेंट बॉक्स में भेजते हैं कि मुझको यीशु धर्म अपनाना है, मुझको क्रिश्चियन बनना है, मैं क्या करूं, मेरा धर्म परिवर्तन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है मेरे प्रिय भाई बहन। आपको केवल अपना जीवन परिवर्तन करना है। जो आप पिछला काम करते थे, पाप करते थे, झूठ बोलते थे, गाली बकते थे और विभिन्न प्रकार के जो गलत काम करते, उन कामों को छोड़कर मसीह में आपको एक नया जीवन जीना रहता है। ना ही आपको इसमें धर्म परिवर्तन करना है, ना ही आपको जाति बदलना है, केवल अपना जीवन, अपना मन को इसमें बदलना है। हालेलुया। इसी पे आधारित हम आज का वचन देखते हैं। रोमियो के 10वें अध्याय के उसके हम 9 पद से देखेंगे तो यहाँ पास वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया, तो तू निश्चित ही उद्धार पाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर एक शब्द आपको समझ आएगा। यहां पास वचन कहता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। आपको अपने मुंह से क्या करना है? आपको अपना जाति नहीं बदलना है, आपको अपनी जीवन बदलना है। यहां कहता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में जिलाया है, तो तू निश्चित ही उद्धार पाएगा। यही उद्धार आपको मसीह यीशु के राज में वारिस बना सकता है मेरे प्रियो। और जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, अपने पापों की क्षमा उससे मांगते हैं, आप जो गलती किए हैं जीवन भर में, जो जाने अनजाने में आपसे पाप हुए हो, उन पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह से आप माफ़ी मांगते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और मन में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में जिलाया है, तो आप निश्चित ही उद्धार प्राप्त करेंगे। और जब आप ये विश्वास करेंगे, क्या विश्वास करना है? प्रभु जानकर अपने मुंह से आपको अंगीकार करना है। यदि तू
अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में जिलाया। किसे जिलाया? परमेश्वर ने। यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर कलवरी क्रूस पर मारा गया, उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर भाले खोपे गए, उस पर थूका गया। उन सारे बातों को याद करते हुए आपको अंगीकार करना है। हाँ प्रभु, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, तू मेरे पापों के खातिर कलवरी क्रूस पर चढ़ाया। यहाँ पास कहता है मरे हुए में जिलाया, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया। किसको जिलाया? यीशु मसीह। हमारे खातिर वह कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। वो 3 दिन कब्र में रहा और तीसरे दिन जिंदा होकर आज वो हमारे साथ रहता है मेरे पियो। हालेलुया। दुनिया भर में बहुत सी घटनाएं हुई। ये कोई आश्चर्य बात नहीं है कि यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया। बहुत से दुनिया भर में लोग मरे हैं और वो दोबारा जिंदा हो गए हैं, लेकिन जो मर के जिंदा हुए हैं वो दोबारा मरे हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह मरा, फिर जिंदा हुआ और फिर कभी नहीं मरा। यह आश्चर्य क्रम है। दुनिया भर में बहुत से लोग एक बार मर गए, फिर 1-2 घंटे बाद या कुछ देर बाद वह जिंदा हो गए, लेकिन वह दोबारा फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह मरा, जिंदा हुआ और फिर कभी नहीं मरा। यह आश्चर्य क्रम है। वो आज हमारे साथ है, विश्वासियों के साथ है। जो विश्वास करता है यीशु मसीह मरे में जिलाया है तो वह उसके साथ रहता है मेरे पियो। हालेलुया। हम उस पर विश्वास करें, हम उस पे विश्वास करें। अगर आपको मसीह यीशु में आना है तो आपको कोई जाति नहीं बदलना, धर्म नहीं बदलना है। आपको केवल अपना जीवन को परिवर्तन करना है, अपने आप को परिवर्तन करना है और मसीह में एक नया जीवन यापन करना है, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। और यहाँ वचन साफ साफ कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया तो निश्चित ही उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में जिलाया है, और दूसरी बात आपको अपने पापों का अंगीकार करना है। मैं मन फिराव का इस समय सीरीज चल रहा है, प्रभु मुझको अगुवाई कर रहा है कि बहुत से लोग पापों में डूबे हुए हैं, उनको मन फिराने का संदेश देना है। आप जब सुबह वाले प्रार्थना जो जिसमें पोस्ट होती है उस पर आप जाके वीडियो देखेंगे तो मन फिराने का बहुत सा वचन आपको दिया गया है। आप उसको देखिए और उसके द्वारा आशीष प्राप्त कीजिए। हर रोज 9 बजे उस पर वचन पोस्ट होता है मेरे प्रियो। तो हम वचन पे को महत्व देने वाले हो जाए। यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है, इसीलिए हम वचनों को सम्मान करें, वचनों को अपने हृदय में बसाएं। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीष देगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप दुख में पड़े होते हैं, संकटों में पड़े होते हैं, तो ये वचन आपके अंदर रहेगा ना, तो आपके अंदर से वचनों के द्वारा एक आनंद की भरपूरी आएगी मेरे प्रियो। इसीलिए हम वचनों को महत्व दें। और यहाँ कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। किस चीज के लिए अंगीकार करेंगे आप? अपने पापों के लिए, जो आपने मसीह यीशु में आने से पहले जो पाप किए हैं। जब आप मसीह में आते हैं तो आपको अपने पापों से फिरना है, अपने बुरे कामों से फिरना है, बुरे चाल चलन से फिरना है, और हर एक बातों को मन को फिरा कर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और उससे अपने पापों की क्षमा कर मांगना है और विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे खातिर मारा गया। ये पृथ्वी जो थी मेरे प्रियो पापों में डूबी हुई थी, कोई भी बचाने वाला नहीं था, लेकिन हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आया, परमेश्वर के द्वारा उद्धारकर्ता आया, और वह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। उसका वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भाई बहन कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पर मन से विश्वास करते हैं, सच्चाई के साथ विश्वास करते हैं, ईमानदारी के साथ विश्वास करते हैं, उसके पास आते हैं, वह उन्हें कभी भी लज्जित नहीं होने देता है।
यहाँ वचन कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। मैंने कहा ना मेरे प्रियो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा। हो सकता है आपको मसीह यीशु में आने के बाद आपके ऊपर ताड़ना दी गई हो, आपको भी प्रकार की बातें बोली जाती हो, आपको कुछ बातों को लेकर चिढ़ाया जाता हो, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कॉलेज में, चाहे स्कूल में, कहीं भी आपको यीशु मसीह के नाम से सताया जाता है, आपके ऊपर ताड़ना दिया जाता है, आपको चिढ़ाया जाता है, तो निराश ना होना मेरे प्रियो, निराश ना होना। जब ये सब बातें आपके ऊपर घटे तो उस समय प्रभु को धन्यवाद देना, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ आप उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना कि मैं प्रभु के किसी लायक काम तो आया, हम उससे बचा नहीं सके, लेकिन हम उसके नाम से ताड़ना किए जा रहे, हम उसके नाम के लिए चलते हम तिरस्कार किए जा रहे, उस बात के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। हमें उस समय निराश नहीं होना है, हमें उस समय उदास नहीं होना है, हमें उस समय उनके विरुद्ध में बातें नहीं करना है जो आपको चिढ़ा रहे हैं, बल्कि उनको यीशु मसीह के नाम से मन फिराने का हम प्रार्थना करें और उनको कहें मुझको चिढ़ाने से कोई फायदा नहीं, बाइबल पढ़ो तो सच्चाई आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। उस समय आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, चाहे वो घर में हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपको भाई माँ बाप कोई भी क्यों ना हो, आपको उन पे क्रोधित नहीं होना है, बल्कि आपको उस समय मन में आनंदित होना है कि आप इस सृष्टि का बनाने वाला सृजनहार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के कारण आपको दो बात सुनाया जा रहा है। उस समय आप आनंदित होना, मगन होना, नाचना और गाना, क्योंकि लिए आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सांसारिक बातों से हमें लज्जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर आ गए, दो बात सुनाया जा रहा है, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए आप सुन लीजिए, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। और जब आपके ऊपर ये बातें, ये कार्य जब आए, तो आप जान लीजिए कि मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, जा रही हूँ। जब ये घटनाएं आपके ऊपर घटे तो आप समझ जाइए कि मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। और उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। और यहाँ वचन कहता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। और जब आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में वो व्यक्ति भी अपने मुंह से अंगीकार करेगा, वो विश्वास करेगा कि हाँ यीशु मसीह है। हालेलुया। और यह यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो कोई उस पर विश्वास करेगा और जो कोई उसका नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। लेकिन हम उसके पास से जब भी आए मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ हैं। विश्वास कैसे? हम रोमियो के 10वें अध्याय के उसके हम 17 पद को देखेंगे तो वहाँ पास एक वचन लिखा है, अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। यह वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। यह वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब ये वचन आप सुनते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह है, और उसके पास आने के लिए आपको सच्चाई ईमानदारी के साथ आना होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे मन की बातों को जानता है मेरे प्रियो, कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम जो बातें सोचेंगे उसके पास से एकदम यूं ही पहुंच जाती है।
मिनटों नहीं, सेकंडों नहीं, जब आप सोचेंगे उसके पास वो बातें पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है और आपका आत्मा उसका आत्मा एक दूसरे से कांटेक्ट है। हालेलुया। इसलिए सच्चाई ईमानदारी के साथ उसके पास आए, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 4 अध्याय के उसके 23 पद में लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है और परमेश्वर आत्मा है। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यानी कि जब आप उसके पास आते हैं तो आपको विश्वास में कायम होकर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसके सम्मुख में बने रहना है। मेरे प्रियो, यह वचन साफ साफ कहता है, परंतु वह समय आता है वह न भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। कैसे? जो सच्चे और आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं। आपके अंदर किसी भी बातों को लेकर लालच नहीं होनी चाहिए। प्रभु के विरुद्ध में कोई भी आप पर्यंत नहीं रख सकते हैं। आप मन में सोच रहे हैं मैं 2 दिन जाता हूँ, अगर आप बीमार पड़े, समस्याओं में घिरे, सोच रहे हैं कि मैं जा रहा 2 दिन के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, सब मिल जाएगा, फिर मैं अपने जीवन में वापस आ जाऊंगा, तो याद रखिए कभी भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है, हमारे बातों को जानता है। इसलिए कहता हूँ सच्चाई ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का ये भी कारण हो सकता है। हालेलुया। बहुत से लोग जब प्रार्थना करने आते हैं तो उनके मन में बहुत से लोगों के लिए कड़वाहट बैठा रहता है, बहुत से लोगों के नफरत बैठा रहता है, बहुत से अपना दुश्मन को पाल कर बैठे होते हैं, बहुत से लोगों पलटा लेने के लिए यानी कि बदला लेने के लिए सोचते रहते हैं। तो जब हम प्रभु के उपस्थिति में आए मेरे प्रियो, तो ये सब बातों को भूलकर, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना स्वीकार नहीं करता है जिसके अंदर गंदगी भरा हो। अपने मन से उसको निकालिए और अपने मन को शुद्ध पवित्र करते हुए एक बच्चे के नाई यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठिए। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। लिख के रख लीजिए अपने मन से हर एक लालच को, हर एक बातों को, हर एक घृणा करने बातों को, हर एक जलन की भावना को हटा कर मेरी भावनाओं को, हर एक जो लालच आपके अंदर किसी घर को, जो दूसरे आपके दोस्त, आपके गोतिया, आपके पड़ोसी में आपके घर बहुत बड़े बड़े हैं और आप सोच रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, लालच है, आप उनको देख के जल रहे हैं, उन बातों को अपने मन से निकाल दीजिए मेरे प्रियो और फिर प्रभु के पास आइए। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। बहुत से भाई बहनों को आज जीवन परिवर्तन होने जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो अपने आप को जांचिए कि वो कौन सी बातें हैं जो मुझे परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर रहा है, वो कौन सा पाप है जो मुझे उसके आशीषों से वंचित कर रहा है। उन पापों को अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने जीवन से उसको निकालिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पापों की क्षमा उससे मांग कर उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए तैयार है। आज बहुत से लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे बंधनों में बंधे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ और ही चल रहा है। उन बातों को निकालिए, अपने जीवन से आपको निकालने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ना चाहता है। आइए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। ओ रिसिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता इस सुंदर वचन के लिए। पिता जो वचन बोया गया है पिता इनके हृदय में उतरने पाए खुदावन। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इनका जीवन वचनों को द्वारा परिवर्तन हो जाए खुदावन। ये विश्वास करने वाले हो जाए पिता कि यीशु मसीह इनके लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। ओ रिसिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। जो बंधन है इनके जीवन में पिता, उन बंधनों को हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं, इनको हम छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिखराबा हुलरा रिखराबा रक्तम जयम। जो भी समस्याओं में घिरे हुए पिता उन समस्याओं को हम तेरे नाम से निकाल फेंकते हैं।
जो चिंता में पड़े हुए हैं पिता, वो चिंता के बातें इनके जीवन से निकल जाए। जो बीमार पड़े हैं तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे पियो, प्रभु ने आपको अवसर दिया है मन फिराने का। अपने अपने पापों का अंगीकार करिए, मन में विश्वास कीजिए और उद्धार को प्राप्त कर लीजिए। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। बहुतों का जीवन परिवर्तन हो चुका है वचनों के द्वारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिसिक खराबा हुलरा रिक खराबा रक्तम। जी हम जो बीमार पड़े हैं पिता तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। जो भी उनके हाथ पैर में दर्द है पिता, वो तेरे नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। उनको हम तेरे नाम से हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ रिसिक खराबा हुलराबा रिक खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही पिता, ये वचन जहाँ जिस घर में चल रही है पिता, उस घर में सुख शांति आने पाए पिता। वहाँ तेरे नाम की मह प्रकट होने पाए पिता। वहाँ के हर एक घर, उस घर के हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानने पाए पिता। वो अपने मुंह से अंगीकार करने वाले हो जाए कि यीशु ही प्रभु है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। वचनों के द्वारा उनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता। जहाँ वचन बोया गया है पिता, उस घर में आज उद्धार आने पाए पिता। उस घर के हर एक व्यक्ति जानने पाए कि यीशु ही प्रभु है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, वो चिंता के बातें यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता इन सब को तू आशीष, चंगाई, छुटकारा दिया, हम धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर से इन सारे भाई बहनों को, घरानों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है पिता, उस घर को हम तेरे नाम से पिता हम आशीष की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन भेंट, दान, राशि और दशमांश भेजे हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। वो जितना बीज बोते हैं पिता, उसके 100 गुना उनके जीवन तू आशीष देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके घर में जो समस्याएं हैं तेरे नाम से दूर हो जाए पिता। हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। इनके सैलरी पे, इनके बिजनेस पे तो आशीष करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। इन सबको तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को, वचन को ग्रहण कीजिए। प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीष देने जा रहा है। आपके घर को परिवर्तन करने जा रहा है। आप एक विश्वासी निराशा ना हो, आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाइए। आपके द्वारा वो भाई बहन भी, वो माता पिता भी यीशु मसीह को जान लेगा और वो भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेगा। हालेलुया। अगर आप हमें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन दिया है। अगर आप हमें उसमें सहायता करना चाहते हैं हर महीना, तो आप ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं और उसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं हर महीना। उस सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।